हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत है आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और वो स्टार्ट करेंगे हम 26 ले वेक्टर, जैसे कि हम लोग 25 तक देख लिए पिछले वीडियो में। आज 26 देखेंगे। आप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का और समझने का। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई देता होगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। अब ऑप्शन है 0 वेक्टर, 1 माइनस के वेक्टर और के वेक्टर। तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखो एक रूल पालन करना होता है। जैसे मान लो एक सर्किल लेते हैं, देखो एकांक सदिश होता है, 3 होता है। एक होता है आई कैप, एक होता है जे कैप और एक होता है के कैप। एकांक सदिश से आपके एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम के जो पेपर आएंगे वो आई कैप को आई वेक्टर देगा, जे कैप को जे वेक्टर देगा और के कैप को के वेक्टर देगा। तो आप घबराइएगा मत, वेक्टर दे या कैप दे, लगभग दोनों बातें सेम है। ऐसे तो है नहीं, फिर भी सेम है। होना चाहिए आई कैप जे कैप के कैप, लेकिन एग्जाम देता है आई वेक्टर जे कैप जे वेक्टर और के वेक्टर। आपको एक ही समझना है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, जैसे मान लो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर हो गया, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर हो गया, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर हो गया। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर उल्टा हो सकता है, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर हो सकता है और के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर हो सकता है। बाकी जिनको आ रहा है वो कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर होगा क्या। तो ऐसे देखो, सर्किल एक सर्किल, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात आएगी, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात आएगी, वहाँ एक सर्किल बनाएंगे और इस सर्किल पर यहाँ से 3 एरो देंगे। इस साइड से 3 एरो, पहले एरो पर आई कैप लिखेंगे, दूसरे एरो पर जे कैप लिखेंगे, तीसरे एरो पर के कैप लिखेंगे। देखो यहाँ से आपको 1% गलती होने की चांसेस नहीं बनेंगे अगर इस टाइप के इस मेथड से आप बनाते हैं। तो देखो होता यूँ है कि मान लो गलती कर दोगे, 1 मार्क्स का चला गया, लेकिन अगर वहीं 30 सेकेंड लगेंगे, 5 सेकेंड लगेंगे सर्किल बनाने में, यहाँ पर समझ आओगे तो अच्छे से बना पाओगे आप। तो जैसा कि आई वेक्टर और जे वेक्टर, तो यहाँ से चलो, जब हम मान लो कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बताना है, तो आई के बाद क्या आता है बाबू जे। जब आई के बाद जे आता है तो उसके बाद क्या आ जाएगा के, इसलिए इसका बराबर क्या हो जाएगा के वेक्टर। और मान लो यही बताना है जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तो जे लगे से चलोगे तो जे के बाद चलते हो क्या आता है के, तो जे के सीधा है, तो उसके बाद क्या आएगा आई, तो ये क्या हो जाएगा जे के बराबर आई वेक्टर। अब दैट मीन्स मान लो के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बताने हैं तो के वेक्टर बताने के लागे चलना शुरू करोगे तो के लगे चलोगे, के बाद आई आएगा। अब आई के बाद क्या आ जाएगा जे, के आई जे वेक्टर। ये 3 होता है। और जब इसको पलटते हैं, देखो जे जब आई जे क्रॉस आई पूछ देता है, ऐसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। यहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे मान लो जे के बाद आई पूछ दिया तो जे के बाद के आता है, न कि आई होता है। जे के बाद क्या आता है के, आई नहीं आता है। तो ये देखो उल्टा चलने लगा, जे के बाद आता है के, लेकिन दिया क्या है जे के बाद आई। जब उल्टा चलने लगता है तो वहाँ माइनस लगा दिया जाता है। जब उल्टा चलना है, जैसे मान लो जे के बाद आई आ गया, चलना है जे आना था जे के बाद के, यहाँ जे के बाद के आया तो आई हो गया। तो जे के बाद के ना आकर के जे के बाद आई आ जाए, उल्टा आ जाए, तो वहाँ पर माइनस के लगा दिया जाता है। जैसे जे आई है तो के, जे आई है तो के, अगर यहीं पर के जे है तो आई गैपिंग है, के जे आई नहीं है तो आई। अब देख ले तो प्लस है तो माइनस है, के वेक्टर जे वेक्टर, के बाद आई आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है जे, के बाद क्या आई, लेकिन आया क्या है जे, उल्टा है। जब उल्टा है तो माइनस लगा देंगे। ये के वेक्टर आई, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर को देखेंगे, के वेक्टर क्रॉस क्या देखेंगे आई वेक्टर को। तो के आई तो के आई ये ठीक है, जे वेक्टर ये ठीक है। अब मान लो यही पलट देता, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर कर देता, तो आई के बाद जे आता है ना कि के, आई उल्टा है, के तो उल्टा है, जब उल्टा है तो माइनस आई के है तो माइनस जे वेक्टर या जे कैप कर सकते हो। तो ऐसा कि ऑप्शन में आपको पता चला गया कि होगा क्या। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर है, तो आई के बाद जे आता है तो आई का अगला बात के वेक्टर। एंड ऑप्शन नंबर कितना होगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपको होगा डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ऑप्शन नंबर जो आपको डी में दिख रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। जिसका ऑप्शन सही है वो ठीक है। अगले क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने है क्या, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर व्हाट। अब बताओ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर व्हाट। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बहुत सिंपल है, ये थ्योरी है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, ये ध्यान देना। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है साइन थीटा। तो जब डॉट प्रोडक्ट आओगे
तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर पूछा था, ए पूछा है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आपको हमेशा ध्यान देना है। अगर यही ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है क्वेश्चन, जब क्रॉस पूछेगा तो क्रॉस में होता है साइन थीटा। अब देखो ए के बीच थीटा बराबर 0 डिग्री बनता है। ए के बीच थीटा कितना बनता है 0 डिग्री, इन दोनों समांतर है। तो cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री का मान 1, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कर सकते हो या आप ए स्क्वायर बोल सकते हो। तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन नंबर डी यानी 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है। 27 28 के बाद देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन अभी 28 है आपके सामने जो आया है। तो यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, आपको पता चल गया ये थ्योरी है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस देखो 0 डिग्री, ए वेक्टर 0 डिग्री बनेगा। जब 0 डिग्री बने तो जब साइन 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा, सारे 0 आए यानी 0 वेक्टर हो जाएंगे। देखो कभी भी क्रॉस में 0 जो होता है वेक्टर में होता है, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट में 0 जो होता है क्या होता है वेक्टर में, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में 0 को 0 लिखा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 को 0 वेक्टर लिखा जाता है, हमेशा ध्यान में रखना। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी। चलो अगले आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं जो छूटा था 27 नंबर, 27 को देखते हैं। 27 आपके सामने जो है के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर है, यानी क्या है बाबू, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। बता दो क्या होंगे, बता दो जो बच्चे अभी बताए हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक सर्किल बनाना है, सर्किल के बाद आई लिखना है, आई के बाद जे लिखना है, जे के बाद के लिखना है। अगर सीधा है के जे है तो के जे ना होकर के देखो उल्टा है, के बाद आई होता है, के बाद क्या होता है आई, लेकिन है क्या जे, तो यहाँ उल्टा है तो माइनस लिख देना है, के जे है तो माइनस आई लिख देना है। के जे है तो आई बचा ना, तो माइनस आई वेक्टर, जब उल्टा है तो माइनस लिख देना है, अगर सीधा है तो प्लस। तो के बाद आई होना चाहिए, लेकिन है क्या के बाद है तो माइनस आई वेक्टर। ऑप्शन नंबर कितना होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी यानी 3 लगातार ऑप्शन नंबर डी हुआ। जब ऑप्शन नंबर डी हुआ, ऑप्शन नंबर आप डी पर टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्या है, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर। तो अब देखो बात आती है जे वेक्टर की, तो आपके सामने दिखाई देता होगा, जिनको बच्चों को आ रहा है वो बताइए क्या होगा। आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर पर आप स्क्रीनशॉट करके सारे क्वेश्चन को आप उतारिए, अपने अलग से नोट्स बनाइए। तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर 28 नंबर जो क्वेश्चन है, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर। तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर पर व्हाट, तो देखो डॉट प्रोडक्ट में कोई भी ध्यान दे, देखो एक बात और ध्यान देना, जब आई रहता है यानी सेम रहते हैं, सेम एक जैसा रहते हैं, तब वहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। जब एक जैसा होता है, आई रहे, जे रहे, के रहे, तब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। और जबकि अलग अलग रह जाते हैं, जैसे मान लो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, डॉट है या क्रॉस हो, अगर आई रहे सेम रहे तो 0 डिग्री, अगर अलग रहे तो वहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो आई जे है तो यहाँ तो 90 डिग्री होगा क्योंकि अलग अलग है। 90 डिग्री डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। पिछले क्वेश्चन बताएं, डॉट प्रोडक्ट में कौन से थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा। आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा। तो डॉट है, डॉट में कॉस होगा, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में देखो, डॉट प्रोडक्ट में कभी को 0 ही लिखा जाता है, क्रॉस रहता है तो 0 को 0 वेक्टर लिखते। आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर पर क्या होता है 0, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर पर क्या होता है 0 होता है। तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर पर 0, वैसे ही जे वेक्टर क्रॉस डॉट के वेक्टर बराबर भी 0 होगा, वैसे ही के वेक्टर डॉट आई वेक्टर भी बराबर क्या होगा बाबू 0 ही होगा। और देखो यहाँ पर पलटने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आई जे है तो जे आई भी पूछ सकता है, डॉट प्रोडक्ट में पलटने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी ये ऐसे भी हो सकता है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए सारे को। आप ऐसे भी जे के न रह करके के वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर भी हो सकता है 0, ये के आई न रह करके आई वेक्टर डॉट के वेक्टर भी बराबर होता है क्या 0 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे यहाँ पर जो हम अभी पढ़े, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर का ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर हो, क्लियर स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। ये जो आपके इंपॉर्टेंट है ये 6 वो आपको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो अभी बताए हम 28 नंबर क्वेश्चन में डॉट था, लेकिन यहाँ पर क्या है क्रॉस था क्वेश्चन। आप देखिए क्या होगा, आप आंसर शीट तैयार कीजिए इसका 29 का। 29 है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जल्दी बताइए। 29 है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो अब देखो ए और ए दोनों सेम है,
जब सेम है, जब दोनों सेम हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दो सेम है तो थीटा बराबर 0 डिग्री, सिंपल सी बात है। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, देखो जब डॉट होता है, कभी ध्यान दो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर सेम रहता है, जब डॉट होता है तो वहाँ पर 0 आंसर होता है, वहाँ पर ए स्क्वायर, वहाँ पर क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर, या इसको बोलते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अगर कब, जब डॉट रहता है तब, जब क्रॉस रहता है तो 0 हो जाता है, साइन 0 डिग्री में 0 होता है, 0। अभी बताएं 0 नहीं लिखना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 नहीं लिखना है, 0 लिखना है डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 वेक्टर लिखना है। तो ये दोनों बातें आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स पर कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए स्क्वायर, या देखो ये या का सिंबल है, या ए वेक्टर ए स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए स्क्वायर, या आप मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हो। आई होप क्लियर। क्रॉस प्रोडक्ट में 0, जब सेम रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट 0, जब सेम रहेगा डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप ऑप्शन टिक कर लीजिए 29 को। 30 नंबर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो कभी भी ध्यान दो, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बताओ तो ऑप्शन क्या होगा, आप देख करके ऑप्शन टिक करके बताओ तो क्या होगा, है क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ दो बातें पूछती जाती है, तो 30 है, और पूछी जाती है आपसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, ये पलट जाता है। जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो ये पलटता है, ये भी पलटता है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट पर माइनस हो जाता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एक बात ध्यान दीजिए इस पर, तो ये ऑप्शन क्या होगा आप देख लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिए, जो बच्चे बताए हों वो सही बताए होंगे। इन होगा क्या बाबू, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्लियर। चलते हैं 31 है, 31 आपको दिखाई देता होगा स्क्रीन पर, बनाइए इसको। 31 क्या है, 31 है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो पहले क्रॉस प्रोडक्ट, पहले कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। 31 जो है पहले क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट। क्या हम देख रहे हैं 31, 31 में है क्या, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी पिछला क्वेश्चन 30 हम देखे थे तो 30 डॉट था, क्रॉस भी उस समय बताए थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बताए थे कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पर 0 वेक्टर होता है, 0 वेक्टर। चूँकि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उसको उतारिए, नोट कीजिए। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पर क्या होता है, 0 वेक्टर इंटू बी वेक्टर। आप ही बताओ, किसी भी चीज़ से 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाता है। तब क्या होगा, 0 वेक्टर में बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट है, देखो डॉट प्रोडक्ट है तो 0 लिखेंगे। अगर यहीं क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो 0 वेक्टर लिखते। तो ऑप्शन नंबर ढूंढ लो क्या है, कहीं देता है, दो ऑप्शन देता है, 0 भी दे देगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 0 वेक्टर भी देता है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो देखो वेक्टर वाला आंसर तभी होगा जब यहाँ क्रॉस होगा, डॉट होगा, जब डॉट होगा तो केवल 0 होगा, क्रॉस होगा तो वेक्टर होगा। तो आप टिक कर लो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 31 का क्या होगा आप टिक कर सकते हो, 31 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे की क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा 32, आप नोट कीजिए इसको, आप जल्दी बनाइए। यहाँ पर है ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर, देखो समांतर का सिंबल है, ये जो दोनों पाई है वो समांतर का सिंबल है। तो यहाँ क्या है कि ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर के, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो देखो जब समांतर होता है लंब होता है, लंबी पीछे हम लोग पढ़े हैं, लंब होता है तो दोनों बता देते हैं आपको। 32 के बहाने आप दोनों चीज़ें सीख लीजिए कि जब समांतर होता है तो क्या होता है और लंब होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 32 में जब ए वेक्टर समांतर हो बी वेक्टर के, इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि ए वेक्टर समांतर हो बी वेक्टर के, तब देखो दो केस बनता है। या तो क्वेश्चन में कर सकते, अभी जो क्वेश्चन में कहा, अभी वो क्वेश्चन में क्या कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, देखो जब समांतर हो तब, जो समांतर है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच 0 डिग्री कोण बनेगा। समांतर पर थीटा बराबर क्या बनता है, 0 डिग्री। समांतर पर थीटा बराबर क्या बनता है, 0 डिग्री। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, आप ही बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, जब क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, होता है क्या, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अब देखो ए बी है, ठीक है बात है, साइन थीटा है तो यहाँ साइन थीटा के जगह 0 डिग्री रख दोगे, एन कैप हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 0 एन कैप यानी 0 वेक्टर, यानी यही कैप के कारण इसको बेटा वेक्टर लिखा जाता है। इसका साइन 0 डिग्री के मान 0, इसके साथ गुणा होगा तो 0 हो गया, आई एन कैप 0 एन कैप यानी 0 वेक्टर। एन कैप दिशा है, वेक्टर दिशा को इंडिकेट कर रहा है।
तो जीरो वेक्टर इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो देखो ऑप्शन में आ गया ना, ऑप्शन ए में जीरो वेक्टर, ऑप्शन बी में जीरो, तो बहुत सारे बच्चे बी भी ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन आप बी ऑप्शन मत कीजिए, आप ऑप्शन क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, ई होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो अब देखो आगे की क्वेश्चन 32 के बाद हम चलते हैं 33 पर। 33 क्या है समझते हैं इसको। 33 को यहाँ कहा कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा। देखो ये बताए थे हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर परस्पर लंब है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, आप बनाइए क्या होगा बताइए। उसके बाद तो हम हैं 32 की बात 33 यहाँ पर देख रहे हैं हम। 33 क्या है, 33 कह रहा है कि ए वेक्टर लंब है किस पर बाबू, बी वेक्टर पर। या इसको ऐसे पूछ सकता था, ए वेक्टर लैम्ब बी वेक्टर, ऐसे ही पूछ सकता है, जैसे वो समांतर वाला था। तो ऐसे पूछता तो कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर व्हाट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप जानते हो ए बी क्या होता है, कॉस थीटा, और लंब दैट मीन्स कितना, थीटा बराबर 90 डिग्री। आप रखो तो ए बी कॉस 90 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री रखोगे तो ए बी और कॉस 90 डिग्री के मान क्या होता है, जीरो, यानी कितना हो गया, जीरो। इसमें वेक्टर नहीं, इसमें केवल जीरो। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। ऑप्शन में कितना हो जाएगा बी। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कीजिए। आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा क्वेश्चन नंबर 34। वहाँ जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, देखो अभी बताया जे वेक्टर। 33 के बाद हम जा चलते हैं 34 पर। 34 भी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो आगे आप ही बताओ। अभी हम बताए हैं एक सर्किल बनाओ, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है हमको बताने हैं क्या। अब बनाओ, इसको मिटाते हैं हम, बताओ क्या होगा। 34 को 34 है आपके सामने। 34 क्या है, 34 है आपका जे वेक्टर। 34 हाँ, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। अब देखो आप यहाँ पर सर्किल बनाओगे, यहाँ आई लिखोगे, यहाँ जे लिखोगे, यहाँ के लिखोगे। ये कब बनाना, सर्किल कब बनाना, जब क्रॉस पूछे तब। जब क्रॉस पूछेगे तब सर्किल बनाओगे। तो अब बताओ जे से स्टार्ट करना है, तो जे के बाद तो के आता है ना बाबू। यहाँ पर आई दे दिया तो यानी के वेक्टर माइनस में होगा, माइनस के वेक्टर होगा आंसर। 34 में क्या होगा, माइनस के वेक्टर। तो अब यहाँ पर देख रहे हो 34 में माइनस के वेक्टर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाए, बी में। 35 को देखते हैं। 35 क्या है, 35 भी बहुत ही आसान है, वही है जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। तो जे के बीच में ए होता है। ए अभी बताया, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जब सेम रहता है तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो जीरो होता है। अभी बताएं ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 29 देखोगे वहाँ क्या होगा, जीरो वेक्टर, जीरो होता है क्योंकि 0 डिग्री साइन 0 डिग्री होता है। जैसे मान लो यहाँ पर इसी को फॉर्मूला पता है, जैसे मान लो ये ए है ये बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो ए बी यानी कि जे वेक्टर मोड ऑफ जे वेक्टर इंटू मोड ऑफ जे वेक्टर डॉट साइन 0 डिग्री, सेम है तो 0 डिग्री एन कैप। तो ये जीरो हो जाएगा तो सब जीरो, यानी 0 एन कैप, एंड दैट मीन्स कितना, 0 वेक्टर। आंसर ऑप्शन नंबर कितना, 35 का। 35 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर यानी ए। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट 34 के बाद 35 के बाद 36 आपका स्क्रीनशॉट दिखाई देता होगा। आप बनाइए उसको, देखिए क्या होगा। 36 आपके एग्जाम में भी पूछे थे। 36 नंबर क्वेश्चन नॉर्मल है, इजी है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है यह 36। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए हमेशा। 36 जब देखिएगा आप तो 36 क्या है बाबू, 36 है आई वेक्टर डॉट, ध्यान से देखिएगा, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। बनाइए आप बनाइए, प्लस जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ओके, प्लस के वेक्टर आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर, यही है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले कोष्ट की क्रिया करेंगे ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब देखेंगे तो यहाँ पर आई होता है, यहाँ पर जे होता है, यहाँ पर के। देखो ये फिगर बना लोगे तो आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कि कोष्ट की क्रिया करते हैं। जे के बाद आई, ये सीधा है, ठीक है। आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर हो जाएगा, प्लस आई और के उल्टा हो गया, माइनस जे लिखेंगे, जे वेक्टर माइनस जे वेक्टर लिख देंगे क्योंकि उल्टा हो गया ना, आई के है, आई जे होना चाहिए जबकि आई के हो गया, उल्टा हो जाएगा, प्लस के वेक्टर।
आई जे बाबू, आई जे देखोगे आई और जे सीधा है, आई जे सीधा है तो क्या होगा के। अब बताओ जरा आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर क्या होता है, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर होता है 1, डॉट प्रोडक्ट में आई वेक्टर डॉट आई बराबर 1, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर 1, क्योंकि देखो आई 0 डिग्री और cos 0 डॉट प्रोडक्ट है तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, इसलिए 1 होता है। इसका भी 1 होता है, के का भी के वेक्टर डॉट के वेक्टर भी क्या होता है बाबू 1 होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस जे 1 होता है, प्लस 1 से 1 खत्म, कितना हो गया 1, दिस इज आंसर। नॉर्मल था 1, क्या होगा देख लो 1। और ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। आप उतार लीजिए, जिसको नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन फिर से वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 जस्ट सेम है, आपके स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आप बनाइए जल्दी, फास्ट स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो बनाइए इसको 37 को। 37 बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। 37 क्या है, 37 है आई वेक्टर, 37 है। अब बनाइए आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर प्लस जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर प्लस के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, मिला लेते हैं एक बार, आई वेक्टर क्रॉस आई जे के आई, बहुत बढ़िया। अब देखो पहले कुछ की क्रिया करोगे, सारे क्रॉस है, बना लेते हैं खन्ना आई जे और के। तो आई वेक्टर क्रॉस आई जे सीधा है के वेक्टर प्लस जे वेक्टर क्रॉस जे के सीधा है आई वेक्टर प्लस के वेक्टर क्रॉस के आई सीधा है जे वेक्टर के आई जे वेक्टर हो जाएगा। इसका आई के हुआ, हमको इसको फिर से चलना पड़ेगा पुनः दोबारा। तो आई जे है, उल्टा आई जे है तो उल्टा जब है तो माइनस लगाना पड़ेगा, आई के को माइनस जे वेक्टर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अभी जो ये काम कर रहे थे यहाँ पर, आप यहाँ पर ये काम कर रहे थे, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, आई के उल्टा जे वेक्टर। अब देखो यहाँ पर जे के है यहाँ पर, जो कि जे आई दे रहा है, क्या दे रहा है जे के, उल्टा हो जाएगा माइनस के। और देखो के आई दे रहा है, जो के आई है क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पर सर्किल पर के बाद आई है, लेकिन यहाँ के जे है तो माइनस लगाएंगे, के जे है तो माइनस आई वेक्टर लगाएंगे, तीनों में माइनस कॉमन निकालेंगे, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। ऑप्शन मिला लो क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। क्लियर? इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कुछ नहीं किया है, सर्किल पर केवल तोड़ दिया गया है। नेक्स्ट 37 के बाद 38 को देखते हैं। 38 बहुत ईजी है। 38 आपके क्या बोलते हैं कि स्क्रीन पर दिखाई देगा। 38 मॉड ऑफ जे वेक्टर। अब जे वेक्टर क्या होता है, एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश का मापांक कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी, मॉड ऑफ जे वेक्टर बराबर 1। ऑप्शन नंबर OP, ऑप्शन नंबर कितना, बी हो गया। अब चलते 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर कि यदि ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर है तो ए वेक्टर की दिशा में संगत इकाई सदिश ज्ञात करें। तो देखो जो ए वेक्टर दिया है उसको ए कैप कर लीजिए, आसान होगा आपके लिए। ए कैप कर लीजिए। यदि ए वेक्टर बराबर इतना है, देखो ए वेक्टर बराबर क्या है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर है, तो हमको निकालने हैं ए कैप बराबर व्हाट। तो चूँकि देखो फार्मूला होता है कि ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर। ओके, ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो अब तो सबसे पहले मापांक निकालना पड़ेगा। मापांक कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट से। यहाँ पर आई के जगह 1 छिपा है तो 1 स्क्वायर कर दो, जे के जगह 1 है तो 1 स्क्वायर कर दो, के जगह 2 है तो 2 स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 1 5 5 1 6। अब ए कैप निकाल लो। ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर होइबे करता है, तो ए वेक्टर क्या है,
आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर प्लस 2k वेक्टर बटा में मॉड कितना आया √6। दिस इज आंसर। अब देख लो मिला लो कितना है एक कैप बराबर कितना है बाबू। ऑप्शन नंबर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होंगे बी होंगे। 39 क्या है 40 से डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बहुत आसान। 40 डॉट प्रोडक्ट 40 से तक देखेंगे। 40 डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या है आई, आपको दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पर, आप बनाइए। आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर डॉट 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट अंक से मल्टीप्लाई होता है। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, 12 6 18 2 20। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 भी आसान है। 41 मपांक निकालना है। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। बना लीजिए इसको, शायद बनाए भी होंगे पिछले वीडियो में, हम मपांक बताए हैं आपको। होता है अंडर√3 का 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 50 25। तो क्या होगा बाबू 25 4 29 और 9 कितना होगा 9 9 18 38। आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक लास्ट क्वेश्चन 42 को देख लेते हैं। 42 जो है k वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर क्या है बता दो ज़रा। k वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर क्या है। तो k वेक्टर डॉट आई वेक्टर तो अब देखो सर्किल डॉट प्रोडक्ट है, आसान है। 90 डिग्री डॉट प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 0 आंसर। डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री के आई अलग अलग है 0। तो ऑप्शन नंबर कितना ऑप्शन नंबर ए। तो आज ये वीडियो इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।